जो मैंने भी नंबर्स फिगर्स देखे थे तो इस साल जो पाकिस्तानी सैलरी क्लास है 450 अरब रुपए ज़्यादा टैक्स उसने दिया है। और वही बात है कि वो वाला सेक्टर है कि जिसमें कोई उनके पास वे आउट नहीं होता कि वो इस टैक्स को किसी तरीके से कुछ फेज आउट कर सकें या कुछ भी ऐसा कर सकें कि उनको थोड़ा रिलीफ मिले, क्योंकि टैक्स तो सिंपल है, जैसे आपने भी लास्ट टाइम ब्रीफ किया था कि टैक्स कट के आपको सैलरी मिल रही होती है, उससे कम्प्लीटली डायरेक्टली डिडक्ट हो जाता है। अच्छा, दूसरा जो आपने के बाद जो इसमें मेरा भी ये ऑब्जर्वेशन है कि उससे 2-3 नुकसान क्या सोसाइटी में हो रहे हैं। एक तो ये वाली बात आपने की, तो डिस्पोजेबल इनकम जो आपकी बढ़ती है, आपकी इकॉनमी ग्रो होती है। मेरे पास अगर ज़्यादा पैसे हैं तो मैं कहीं ना कहीं उसको खर्च करूँगी, डिफरेंट बिजनेस ग्रो करेंगे और आपकी इकॉनमी का पहिया जो है ज़्यादा आई थिंक उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, सही है जी। और दूसरी तरफ ये है कि हम अगर बात करें जो लोगों की टेंडेंसी है टू स्विच दी ऑर्गेनाइजेशंस, नाउ है दैट हैज़ बिकम क्वाइट ट्रांजैक्शनल। पहले लोग एक टाइम लगाते थे ऑर्गेनाइजेशन में कि चलिए कुछ टाइम गुजरेगा, तो बहुत सारे अलग फैक्टर्स भी हैं, लेकिन ये फैक्टर बहुत ज़्यादा हो गया है यू कैन से विजिबल कि लोग बहुत थोड़े से मार्जिनल डिफरेंस से स्विच करने को प्रेफर करते हैं। उससे ऑर्गेनाइजेशन भी सफ़र करती हैं, हर मुझे लगता है कि एज एन इंडिविजुअल भी आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से गुजार रहे होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की बाइंग पावर भी, मैं 1 मिनट और लूँगी, वो बहुत कम इसलिए हुई है कि आपकी निगोसिएशन पावर बहुत कम हो गई है। व्हेन यू आर अट्रैक्टिंग अ गुड टैलेंट, तो अब जो डिस्कशन होने लगा है ना, वो होने लगा है कि सैलरी जो भी आप ऑफर करते हैं वो कहते हैं इससे टैक्स कितना कट जाए। तो वो जो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आई हैव सीन दैट लाइक हैपनिंग कि लोग देखते हैं कि मेरी टेक होम में बच क्या रहा है। तो नो मैटर आप उनको एक अच्छा खासा रेस देते हैं कि जी आपने कहा स्विचिंग पे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं 15-20% दें, तो वो तो सारा जा रहा है टैक्स में। तो लाइक बोथ साइड यू आर नॉट विनिंग इट इन फैक्ट। तो ऐसा है। अगेन इस दफ़ा भी जो रेट्स के ऊपर थोड़ी रैशनलाइजेशन हुई है, एक्सपेक्टेशन लोगों की ज़्यादा थी, बिकॉज आपने देखा होगा पिछले 2 साल से एक सैलरी क्लास ने एक अलायंस बनाया है एंड दे आर रेजिंग देयर कंसर्न्स, दे आर रेजिंग वॉइसेस एंड दे इन फैक्ट एट सर्टन पॉइंट इन टाइम दे वर प्रोमिसेस एज वेल। तो प्रोमिसेस भी उनके साथ किए गए कि ये रिड्यूस हो जाएगा, बट उसके बाद कोई ख़ास उसमें प्रोग्रेस नहीं है। जो अभी रिडक्शन है, दो इट इज़ रिडक्शन, ठीक है, स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, बट इट्स वेरी मिनिमल। इससे ज़्यादा तो टैक्स उन्होंने पिछले साल जितना एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर लिया ना, आगे भी साल में ज़्यादा ही टैक्स कलेक्ट हो जाएगा। तो इसका मुझे पर्सनली अगर आप पूछें तो मुझे कोई ख़ास एंड नहीं नज़र आता कि सैलरी क्लास पे अगर बढ़ता नहीं है तो ये भी टैक्स बहुत ज़्यादा है और ये कंटिन्यू ही होगा। और ये तो वही बात होगी ना कि पिछले साल क्योंकि एकदम आपने 40% अगर टैक्स को एक तरह से रेस कर दिया और आज उसमें आप 1% कम कर देते हैं, तो इट्स नॉट गोइंग टू एक्चुअली बेनिफिट इवेंचुअली।